हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी जिसको आप बोल सकते हो एक रोड मैप कि पूरा साल आपको कैसे स्टडी करनी है अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, हम कुछ ऐसा देखेंगे जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही आराम के साथ टेंशन फ्री आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। इंस्टाग्राम जो आप चलाते हो वो यूज़ करने के लिए भी बच जाएगा और आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं, देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी काम या फिर कोई भी जो हमारा कोई डिसीजन होता है अगर हम लेना चाहें तो हमें उसको लिख के लेना चाहिए, लिख के उसको समझना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ही चला जाता है सीधा। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटजी है क्या, आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा कि वीडियो किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो पूरा साल आपको कैसे करना है। ठीक, ऐसा क्या करना है कि आप पूरा साल जो है उसको स्टडी करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के पूरे का पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। ठीक, तो अभी देखो हमारा अभी जो मंथ मई चल रहा था वो अभी खत्म हो गया है। ठीक है, होने वाला है, 10 दिन बाद हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जून से। ठीक, जून से हम स्टार्ट करते हैं, जून से। ठीक, जून जुलाई आप भी अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जून जुलाई आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, लिखो। लिख लो लिख लो जल्दी। ये आपने मंथ्स के नाम पहले लिखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे। पूरे के पूरे पूरा आपको जो जितने सब्जेक्ट्स हैं ना पूरे के पूरे, उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही आप कवर कर पाओगे बड़े ही आराम के साथ। ठीक, तो पहले ये मंथ्स के नेम आप लिख लो। ठीक, हमें पता है मई तो हमारा गया। ठीक, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, क्योंकि अभी 11th का रिजल्ट भी नहीं आया है तो आपने स्टार्ट नहीं की होगी। अभी आप 1 जून से स्टार्ट कर लो। ठीक, मेरे ख्याल से अगर आप 1 जून से स्टार्ट कर लोगे तो आप पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, चीज़ें सीख पाओगे। ठीक, नहीं तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट पे एक दिन पहले आके बोलते हैं कि सर कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ बता दो। अब लास्ट के एक दिन आप खुद ही सोच लो बंदा क्या ही कर सकता है। लास्ट के एक दिन आप जो मर्जी करो, फिर लास्ट पे आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक, फिर वही होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि पेपर आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल आता है इस बार, है ना। मुश्किल आएगा और 2023 में भी मुश्किल आया था पेपर। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक, ये लिख लेना है। ठीक है, अब देखो प्लान क्या है हमारा। प्लान कुछ ऐसा है, आपको पहले पेशेंस रखना है, आस्ता आस्ता देखो सब समझ में आएगा। ठीक, देखो प्लान कुछ ऐसा है कि आपको डिवाइड करना है कि एक मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं। ठीक, ये तो हमारा पूरे साल का प्लान हो गया। ठीक, एक मंथ में हमारे पास होते हैं 4 वीक्स। ठीक है, लगभग 4 हफ्ते होते हैं एक मंथ में, 4 वीक्स। ठीक, ऐसे आप भी अपनी नोटबुक के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, यहां भी 4 वीक्स होंगे, यहां भी 4 वीक्स होंगे, यहां भी 4 वीक्स होंगे। ठीक, 4 हफ्ते, 4 वीक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको मैं एक दो चीजें बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर होगा, बहुत जल्दी कवर होगा, टेंशन फ्री। लेकिन अगर आप कहीं और से किसी और बैच से भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो आप ये देखो कोई ऐसा बैच आपको लेना है जिसमें सपोज केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, आप तीनों पढ़ रहे हो। तो केमिस्ट्री के एक चैप्टर की जो वीडियोस होनी चाहिए ना वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 होनी चाहिए बस। 12 से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि 10 से ज्यादा एक चैप्टर की वीडियोस नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर वीडियोस कहीं 10 से ज्यादा हैं, 50 वीडियोस हैं तो फिर उसको मत पढ़ो, क्योंकि वो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, कवर नहीं होगा आपसे। ठीक, क्योंकि अगर
जितना आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा डिटेल आपको अगर कोई पढ़ाता जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, यूज़लेस है वो, ठीक। क्योंकि याद तो आपको पता है कुछ रहता है नहीं, जो सिलेबस में है वही याद रह जाए वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है कि केमिस्ट्री पढ़ो चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे बायो पढ़ो, तो एक चैप्टर की 10 से 12 वीडियोज़ होनी चाहिए, ठीक। तो अगर एक चैप्टर की, ठीक है, एक चैप्टर की 10 से 12 वीडियोज़ हैं तो आप एक चैप्टर को कितने दिन में कवर कर सकते हो। सपोज एक चैप्टर है उसकी 10 वीडियोज हैं, ठीक। तो देखो अगर आप रोज एक वीडियो देखोगे, ठीक है, अगर आप रोज एक वीडियो देखोगे तो आप 10 दिन में उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। लेकिन देखो आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, ठीक। तो आप रोज रोज तो वीडियो नहीं देख सकते। आसान करने के लिए एक ये तरीका है हमारे पास कि आप क्या करो, सपोज केमिस्ट्री है, पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की सपोज जो मैं बैच अभी अपलोड कर रहा हूँ ना, वीडियोस जो मैंने बैच स्टार्ट किया है उसकी, तो उसकी मैक्सिमम एक चैप्टर की 10 वीडियोस होंगी और एक वीडियो होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे, ठीक। तो आपको मेन यही 10 वीडियोस कवर करनी है। और मैं आपको बताऊं वीडियोस लेंथी ही होंगी मेरे बैच में, ठीक है, शॉर्ट नहीं होंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊं कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं पता उनको भी समझ में आ जाए। तो फिर वो एक एक वर्ड करने में, बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने में फिर वीडियो लेंथी हो जाती है, छोटा टॉपिक भी हो फिर भी लेंथी हो जाती है, ठीक। वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं आपको 2x करनी पड़े तो वो भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो सपोज मानते हैं कि केमिस्ट्री के एक चैप्टर की 10 वीडियोज हैं, ठीक। तो आपको 10 दिन में चैप्टर कवर नहीं करना है, ठीक। क्योंकि आप देखो आपके पास अभी टाइम कितना है, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने आपके पास अभी हैं। मार्च में आपके एग्जाम होंगे, मार्च के जो वीक्स है ना इसमें आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आपको जनवरी का महीना जो है लास्ट, यहां तक आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, ठीक। तो फरवरी में आपको रिवाइज करना है, यहां आपको रिवीजन करनी है, ठीक। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यहां आपको रिवीजन करनी चाहिए। 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने चाहिए। आपको पूरे का पूरा सिलेबस खत्म करना है यहां जनवरी तक, जनवरी एंडिंग तक। ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक, ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। अच्छा, मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 महीने, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप रोज एक वीडियो देखो केमिस्ट्री की, वो नहीं, ठीक। आप एक काम करो, आप क्या करो, 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो आप एक वीक में देख लो, एक वीक में देख लो। अभी स्टार्टिंग में, जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हो ना आप, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं बनता ऐसे, जैसे मोमेंटम बोलते हैं जिसको, थोड़ी से फ्लो नहीं बनता है, पढ़ा नहीं जाता है स्टार्टिंग में। तो आप क्या करो, आप एक हफ्ते में केमिस्ट्री की 3 वीडियोस देखो, 3 वीडियोस देखो केमिस्ट्री की, ठीक। पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो अगर आप सिर्फ एक हफ्ते में केमिस्ट्री की 3 वीडियोस किसी ना किसी तरह आपको निकालनी है, ठीक है, 3 वीडियोस खत्म करनी है, तो एक चैप्टर की होंगी 10 वीडियोस, ठीक। तो आपको यहाँ 4 वीक है आपके पास, तो एक मंथ में आप एक चैप्टर खत्म कर लोगे, ठीक। सपोज जून में आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर कितने हैं, 10 ने, ठीक। और आपके पास महीने कितने बचते हैं, 8 महीने। तो 8 महीने में आप 10 चैप्टर तो कवर कर लोगे। स्टार्टिंग में आप ये करो, स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि आपने एक महीने में एक चैप्टर केमिस्ट्री का कवर करना है, ठीक है। एक अभी सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स और बायो की भी बात करते हैं, ठीक है। देखो एक महीने में आपको एक चैप्टर कवर करना है, एक यहां कवर होगा, एक यहां कवर होगा, एक यहां कवर होगा, एक यहां कवर होगा, ठीक है। ऐसे करके एक महीने में आपको एक चैप्टर कवर करना है। और आप ये सोचो एक महीने में एक चैप्टर कवर करना कितना आसान होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ एक हफ्ते में 3 वीडियोस देखनी है बस, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो वीडियोस आएंगी है ना, तो आपको देखनी है एक हफ्ते में 3, बाकी कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। और आपके देखो 8 महीने में आपके 8 चैप्टर केमिस्ट्री के कवर हो जाएंगे, ठीक है। 8 महीने में 8 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ये सोचो टोटल तो 10 हैं। तो अब देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, तो आपको ये पता है कि यहाँ कहीं जो विंटर जोन वाले होते हैं ना, उनको यहाँ कहीं दिसंबर जनवरी में विंटर वेकेशंस होती हैं, ठीक है, हॉलीडेज हो जाती हैं विंटर की। तो अब यहाँ आपको 2 तो करना ही है, तो 2 एक्स्ट्रा चैप्टर यहाँ आप कर सकते हो, तो हो जाएंगे 10, है ना। वेकेशंस में आपको स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो आप यहाँ 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो ना। 2 महीने की आपको छुट्टियां पड़ेंगी, वहां आप 4 चैप्टर कर लेना, तो हो जाएंगे 10 चैप्टर। तो मजे मजे से करोगे, एक महीने में एक चैप्टर करोगे आराम से, ठीक। तो पूरा टाइम यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अब देखो
ये तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात है कि केमिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं, तो बायो और फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। बायो और फिजिक्स में भी कुछ 8-10 चैप्टर होंगे आपके, ठीक है, या यूनिट्स होंगे, या मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। जितना केमिस्ट्री का सिलेबस है उतना ही बायो का सिलेबस होगा। तो आपने बायो और फिजिक्स के लिए अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो कोई ऐसा बैच, कोई ऐसी वीडियोस देखो जहां एक चैप्टर की 10 वीडियोस हों, बस ये देखना आपको, ठीक। पढ़ाना भी अच्छा चाहिए, लेकिन होनी भी चाहिए एक चैप्टर की 10 वीडियो, कम से कम 10-12 वीडियोस। तो वो भी आप यहाँ एक काम कर सकते हो। देखो आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, वो तो है। देखो 12th क्लास है, आपको पास भी करना है, अच्छे से सीखना भी है, आपको आगे CUET एग्जाम भी देना है अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो, नीट एग्जाम भी देना है अगर आप मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो, ठीक। तो और भी एग्जाम आपको देने, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप पूरा ये टाइम यूटिलाइज करोगे, पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ोगे, तो आप CUET भी क्वालिफाई करोगे, नीट भी क्वालिफाई करोगे, सब कुछ क्वालिफाई करोगे। लेकिन देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहां एक वीक में एक हफ्ते में, देखो जो प्लान होता है ना, कोई भी प्लान पूरे साल का प्लान होता है, उसके बाद उसको मंथ्स में डिवाइड किया जाता है, फिर मंथ के प्लान को वीक में डिवाइड किया जाता है, फिर वीक का जो प्लान होता है उसको डेज में डिवाइड करके खत्म किया जाता है, ठीक। ऐसा होता है। तो आप ये कर सकते हो कि एक हफ्ते में आप 3 वीडियोस तो केमिस्ट्री की देख ही लोगे, ठीक है, 3 वीडियोस केमिस्ट्री की देख लोगे एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में आप बायो और फिजिक्स को भी पढ़ोगे, बायो और फिजिक्स की भी 3-3 वीडियोस देखोगे, ठीक। 3-3 वीडियोस बायो और फिजिक्स की भी देखोगे। देखो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 दिन हफ्ते में आप केमिस्ट्री की वीडियोस देखो, 2 दिन में 3 वीडियोस हो जाएंगी, 2 दिन में आप बायो की देखो, 2 दिन में आप फिजिक्स की 3 वीडियोस देखो, ठीक। ऐसा हो जाएगा ना। 2 दिन में 3 वीडियोस देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे पढ़ते हो, कहीं लाइब्रेरी में जाते हो या कहीं, तो आराम से देख सकते हो, ठीक। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल आपको प्रोसेस यही अप्लाई करनी है। अगर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो एक वीक में 3 वीडियोस आपको देखनी है, तो आपका सिलेबस पूरे साल में कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जनवरी तक कवर हो जाएगा, फरवरी और मार्च में आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, मार्च में आपके एग्जाम होंगे, ठीक। लेकिन साथ में आपको ये दिमाग में रखना है कि एक वीक में सिर्फ केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी नहीं, एक वीक में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश और वो जो EVS वगैरह या किसी का दूसरा कुछ है वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। वो आप बीच बीच में कहीं स्कूल में पढ़ाते रहेंगे, वो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं ना, आपको पता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी आप क्या करोगे, इसी प्लान को बायो और फिजिक्स में भी अप्लाई करोगे, ठीक। एक हफ्ते में 3 वीडियोस आपको केमिस्ट्री की देखनी है, ठीक। 3 फिजिक्स की, 3 बायो की, बस। तो बस यही पूरे साल फॉलो करोगे तो आराम से खत्म। अब देखो एक वीक जो है ना उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, एक वीक जो है उसको भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप इसमें भी ये देख सकते हो कि कब मैंने कौन सा पढ़ना है। जैसे आप देखो, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। जैसे आप अगर मंडे ट्यूसडे फर्स्ट 2 डेज को रख लो, सेकंड 2 डेज को रख लो, थर्ड 2 डेज को रख लो। इसमें आपको 3 वीडियोस केमिस्ट्री की देखनी है, ठीक है। 2 दिन आगे वाले आपको 3 वीडियोस फिजिक्स की देखनी है, आगे वाले 2 दिन आपको 3 वीडियोस केमिस्ट्री की देखनी है, मतलब बायो की देखनी है। बस हो जाएगा। ये वीकली प्लान हो गया, मतलब वीक के अंदर जो करोगे आप वही ऐसे करोगे। तो संडे को आपको रेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो 2 दिन में 3 वीडियोस देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो देखो हफ्ते में, मतलब ये एक मंथ ऐसे जाएगा आपका। एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। एक हफ्ते को आप ऐसे यूटिलाइज करोगे, तो 4 हफ्तों को जब आप ऐसे यूटिलाइज करोगे तो एक मंथ में आपके टोटल 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायो का। तो इसी चीज को फॉलो करोगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ 3 वीडियोस देखने के बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हो। इंस्टाग्राम जो आप चलाना चाहते हो चला सकते हो, ठीक है। बाकी कहीं कोई गेम खेलनी है, कहीं जाना है, घूमना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने, अच्छे से सिलेबस कवर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइम पास करना है, लास्ट के एक दिन टीचर्स को बोलना है अब कुछ बता दो हमें। अब लास्ट का एक दिन जो है उसमें टीचर क्या बताएगा आपको, ठीक। इतना बड़ा सिलेबस है, 10-10 चैप्टर्स हैं, है ना। तो अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पेपर अच्छे से कर नहीं पाओगे ना। लास्ट पे टीचर बेचारा क्या कर लेगा, टीचर बोलेगा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, फिर देखो ना, अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आया तो इंपॉर्टेंट को फिर क्या करना, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। आई होप आपको ये प्लान ठीक लगा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको ये सिर्फ 3-3 वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है, मजे से रहना है, ठीक है। मजे से स्कूल जाओ, घूमो, बस वीडियोस देखो, कवर कर लो, ठीक। और मेरा जो बैच है, ठीक, मेरा जो बैच है केमिस्ट्री का, इसकी मैंने बहुत दिन से वीडियोस 2-3-4 दिन से नहीं डाली है। मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी कि घर में कोई बीमार था, मुझे उसके साथ जाना पड़ा, ठीक है। तो अभी कल से लेक्चर्स आएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा अगर जिंदगी रही तो, ठीक है। आप दुआ करो, जिंदगी रही तो पूरा सिलेबस कवर होगा बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पहले पढ़ाया है। एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब कुछ कराऊंगा, ठीक। तो आपको करना क्या है, एक और चीज मैं बताता हूं आपको, जो ये वीडियो देखनी है ना, ठीक है। सपोज आप 2 दिन में 3 वीडियोस केमिस्ट्री की देखोगे, ठीक। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसी टाइम साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कि इस वीडियो से, ये जो वीडियोस हैं इनमें से टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। टेक्स्ट बुक में कोई न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो इन वीडियोस पे बेस्ड हैं, वो आपको साथ साथ ही कर लेने, ठीक है, उनको टिक कर लेना है, ठीक। तो वो आप करोगे तो साथ में सब कुछ चलेगा। बाकी मेरे बैच में आपको लास्ट पे, वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस शीट वगैरह वो मैं सब कुछ दूंगा आपको, वो टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक। तो ये प्लान आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, फिर लास्ट टाइम आपको स्ट्रेस नहीं होगा, लास्ट टाइम आराम से आप नोटबुक खोलोगे, पढ़ोगे, चलते बनोगे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, और ये जो वीडियोस देखनी है इनके साथ आपको नोट्स पक्का बनाने हैं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। नोट्स आपको पक्का अपने हाथ से बनाने हैं, ठीक है। तो ये प्लान आपको फॉलो करना है, ठीक। तो यहाँ 4 वीक्स में तो यहाँ कितने चैप्टर हो जाएंगे, मतलब एक एक करके मैंने आपको बता ही दिया, जनवरी एंडिंग तक आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और जो समर जोन वाले हैं ना, वो स्टार्टिंग में उनको कहीं जुलाई अगस्त तक या जून जुलाई तक जब हॉलीडेज होंगी ना, तो वहां आप 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा कवर कर लो, बाकी यही लगाते रहो ऐसे, है ना। बाकी एक एक जैसे मैंने बोला ना आपको, एक हफ्ते में एक चैप्टर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, ऐसे कवर करते जाओ, ठीक। तो मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से आप कवर करोगे। और आप ये चीज याद रखना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। अगर आपने ब्रिलियंटली बहुत अच्छे से इंटेली पूरा अपना दिमाग लगा के पढ़ाई की है, तभी आगे पढ़ाई करने का कोई फायदा है, ठीक। अच्छा, इतनी ही रहेगी वीडियो हमारी, तो हम फिर मिलेंगे अपने लेक्चर में कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए ग्रुप बने हुए मेरे टेलीग्राम पे, वहां आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।